अगर टिकट नहीं मिला तो रघु परमार जी फिर से इंदौर तो नहीं चले जाएंगे, हमारे बीच में ही रहेंगे ना। टिकट अगर नहीं मिला तो काफ़ी सारे लोग जो चर्चा करते हैं वो इस बात की करते हैं कि रघु जी जो है बरसाती मेंढक की तरह आए हैं, वापस से वहीं पर चले जाएंगे। प्राथमिकता में नरसिंहगढ़ तहसील में आपको क्या कमी लगती है वर्तमान में जो आप पूरा करेंगे? अभी जो घर तोड़ा गया था आरोपी का, उसमें आपने जो घर तोड़ा गया उसमें मदद की कि भैया मैं वापस से घर जोड़ने में मदद करूंगा, तो ये आपको सही लगता है रघु? अच्छा चलिए, लड़ाई तो ठीक है, लेकिन आपने घर तोड़ने में जब मदद की तो आप ही की पार्टी के नेता गिरीश भंडारी के खिलाफ नारेबाजी भी करवा दी आपने, ये कहाँ तक? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जन्मदिन है सर का, जो बगल में बैठे हुए हैं नाम रघु परमार जी है। साफे में बहुत सुंदर लग रहे हैं सर। सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद केपी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सवालों में कोई कसर छोड़ी जाएगी। सवाल वही पूछेंगे जो जनता के मन में होंगे। बिल्कुल पूछना भी चाहिए। नाराज तो नहीं होंगे? क्यों होंगे नाराज? पक्की बात नहीं होंगे? सवाल ही नहीं उठता। तो बहुत शांत अभी स्वभाव है। पहला सवाल सर नरसिंहगढ़ की जनता की तरफ से ये था कि अगर टिकट नहीं मिला तो रघु परमार जी फिर से इंदौर तो नहीं चले जाएंगे, हमारे बीच में ही रहेंगे ना। टिकट अगर नहीं मिला तो देखिए ऐसा है, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और सब कुछ मेरा यहीं है। इंदौर में भी मेरा घर है और अब मैं 100% नरसिंहगढ़ में रहूँगा। और यहाँ रहते हुए भी जिन जिन को, हमारे नरसिंहगढ़ वासियों को इंदौर में जिस चीज़ की भी आवश्यकता रहेगी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, कुछ भी, उसकी मैं मदद करता रहूँगा। तो रघु सर, एक और मन में सवाल उठता है नरसिंहगढ़ की तहसील के लोगों के बीच में कि काफ़ी सारे लोग जो चर्चा करते हैं वो इस बात की करते हैं कि रघु जी जो है बरसाती मेंढक की तरह आए हैं, वापस से वहीं पर चले जाएंगे। तो श्योरिटी क्या है कि आप नहीं जाएंगे? श्योरिटी क्या है कि अब नरसिंहगढ़ में रहकर ही सेवा करेंगे? क्यों, मेरा ज़मीन जायदाद यही है, मेरा पेट्रोल पंप यही है, मेरा व्यापार यही है, क्यों जाऊंगा मैं यहीं रहूँगा, जनता के बीच में रहूँगा, जनता की सेवा करूँगा। अच्छा रघु सर, आपके जीवन की थोड़ी सी जीवनी हम जानना चाहते हैं कि रघु परमार जी कैसे राजगढ़ में आए, कैसे उन्होंने बाहर रह कर के पढ़ाई की और अभी तक जीवन में उन्होंने क्या क्या किया, और नरसिंहगढ़ की जनता आप पर भरोसा क्यों जताए? क्या वजह है कि रघु परमार जी पर ही भरोसा जताए और क्या वजह है कि पार्टी आप ही को टिकट दे? ये आप ही को बताना पड़ेगा सर। नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में मैं पिछले 25-30 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने राजगढ़ लोकसभा के चुनाव में, लक्ष्मण सिंह जी के चुनाव में काफ़ी काम किया और यहाँ की जनता का मैं कई सालों से सेवा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इंदौर में रहा तो यहाँ से कट ऑफ रहा। यहाँ के जितने भी लोग हैं, आप पूछेंगे कि मेरी सेवा नरसिंहगढ़ वासियों के लिए और राजगढ़ क्षेत्र के लिए कितनी रही है, ये मैं अपने मुंह से नहीं बताना चाहूँगा। आप खुद जनता के बीच में जाइए। नहीं, जनता के बीच में जाते हैं तो नाम तो लेते हैं सर। आपके जन्मदिन पे इतने लोग आए हैं तो कहीं तो पहचान होगी आपकी। पूछिएगा कि जब जब भी कोई काम पड़ा होगा और किसी भी स्तर का काम पड़ा होगा, उनको मेरे ओर से मदद मिली होगी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि मैं यहाँ से कट ऑफ था। मैं यहाँ की जनता का हमेशा से सेवक हूँ, था और रहूँगा भी। मतलब ये जो जनता के बीच में जो भ्रामक जानकारियाँ हैं वो गलत है कि आप यहाँ से कट ऑफ थे, आप यहाँ पर नहीं थे, आप चुनाव के समय पे यहाँ पर आए, ये जानकारी गलत है बिल्कुल। नहीं, ये तो जो नेता नगरी वाले लोग हैं वो इस तरीके से भ्रमित प्रचार करते हैं। पर एक आम जनता से आप जाके पूछिए, अगर वहाँ एक्सीडेंट हुआ, पीएम फटाफट कराया, किसी को अस्पताल में कोई ज़रूरत पड़ी, ब्लड की ज़रूरत पड़ी, उनको मदद करी, किसी को कॉलेज में एडमिशन की ज़रूरत पड़ी, वो मदद करी, किसी को कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज़रूरत पड़ी, वो मदद करी, तो किसी को पुलिस से कोई प्रताड़ित है तो उसकी मदद करी। तो मैं हमेशा से, आज से नहीं, ये मेरा स्वभाव है मदद करने का, तो मैं मदद करता आया हूँ और जनता के साथ हमेशा से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। इसमें मतलब टिकट का स्वार्थ नहीं छुपा है ना कि टिकट के लिए आप मददगार जो है
दिखा रहे हैं अपने आप को, या फिर आपने जैसे पिछले इंटरव्यू में भी अपनी बात हुई थी कि हेलीकॉप्टर आपने मंगवाया तो लोग बोल रहे हैं कि हाईलाइट होने के लिए मंगवाया, आपने कोविड में सेवा की, तो वो सेवा भाव जो किया वो केवल इसीलिए किया था कि आप पार्टी को, आला कमान को अच्छे फ़ोटोज़ दे सके कि मैंने अच्छी सेवा की है लोगों की, मेरी पहचान है लोगों की। तो ये फोटोजेनिक वाला काम तो नहीं है ना रघु जी? देखिए ऐसा है कि आप मेरा पूरी हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हमेशा से मैंने लोगों की मदद की है। मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, चाहे मेरे क्षेत्र की हो चाहे इंदौर की हो, हर जगह एक मेरा स्वभाव है मदद करने का। हमने मदद की है और मेरा प्रयास भी यही रहता है कि मैं हाथों हाथ मदद करूं, क्योंकि आज ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं सब जगह, और संबंधों के कारण हमारा जाता क्या है, हमारा कोई पैसा तो लगता नहीं है, हमको सिर्फ हमारी ज़बान हिलाना पड़ती है, और हमारी ज़बान हिलाने से किसी की मदद होती है तो जन सेवक जो फील्ड में रहता है उसे ये कार्य करना चाहिए। अच्छा रघु जी, एक दो सवाल और पूछूंगा, ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करूंगा आपका। नरसिंहगढ़ तहसील के लोग इंतजार कर रहे हैं कि रघु जी अगर विधायक बन जाते हैं तो प्राथमिकता में 5 काम क्या होंगे उनके? प्राथमिकता में नरसिंहगढ़ तहसील में आपको क्या कमी लगती है वर्तमान में जो आप पूरा करेंगे? नरसिंहगढ़ तहसील में मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा समस्या है रोजगार की। एक हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है पीलूखेड़ी, वहाँ इंडस्ट्रीज आने की बजाय और बंद होती जा रही हैं। जैसे हैंड स्पिनिंग बंद हो गई, वहाँ से 3-4 हज़ार जो लेबर था वो बेरोज़गार हो गया। तो एक बेरोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है, उसको हम प्राथमिकता से लेंगे। दूसरी चीज़ है, नरसिंहगढ़ एक प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छी जगह बसा हुआ है। यहाँ टूरिज़्म की एक बहुत बड़ा अपन सेंटर बना सकते हैं टूरिज़्म का, चूँकि ये भोपाल के नज़दीक है और भोपाल से सिर्फ मैं समझता हूँ कि 90 किलोमीटर पे नरसिंहगढ़ है। यहाँ पे हमारा नेशनल फॉरेस्ट है, इसको बहुत अच्छी तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, और एक टूरिज़्म यहाँ पर विकसित होने से मैं समझता हूँ कि रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। तीसरा, यहाँ पर कॉलेजेस की कमी है, स्कूल्स की कमी है, तो वो उस और हम ध्यान देंगे। चौथा, हॉस्पिटल्स। यहाँ पर क्या है कि हॉस्पिटल्स तो हैं पर उसमें संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, ना वहाँ पे किसी चीज़ की जांच की व्यवस्था है, ना कोई इक्विपमेंट्स हैं, ना डॉक्टर हैं। एक हमने बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी है पर अंदर कुछ भी नहीं है, तो एक वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी ओर भी हम ध्यान देंगे। और पांचवी समस्या मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम बढ़ावा देंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विधानसभा में आकर्षित हों और यहाँ पे नए नए उद्योग खोलें, यहाँ पे नए व्यापार खोलें। ऐसा मेरे मन में ये विचार है। ये ऑन कैमरा जो है लिखा पढ़ी कर दिया आपने, पूरा नहीं हुआ तो फिर? ऑन कैमरा की क्या बात है, तो सच सीधा साधा दिखता है, ये दिख रहा है हमारे सामने कि यहाँ पर इसकी अपार संभावना है। जैसे पीलूखेड़ी में आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल भोपाल के पास में है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, एयरपोर्ट नज़दीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री, एक अच्छी खासी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो सकता है। मान लीजिए विधायक, क्योंकि कहीं भी इंडस्ट्री वहाँ डेवलप होगी जहाँ पे बड़ा शहर पास में होगा। तो पीलूखेड़ी से भोपाल मात्र, अगर हम एयरपोर्ट देखें तो मात्र 50 किलोमीटर ही है, और वहाँ पर पानी भी, अब तो डैम भी बन रहा है, तो एक बहुत अच्छा औद्योगिक सेंटर पीलूखेड़ी बन सकता है, जिसमें हमारे नव युवकों को एक रोज़गार के बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, ये मैं बोल रहा था कि ये काम पूरे नहीं किए विधायक बनने के बाद, तो ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड रिपीट चलाऊंगा फिर मैं इसे? रिकॉर्डेड इंटरव्यू दिए इसलिए जाता है, रिकॉर्डेड रहता है, कोई ऑफ द कैमरा थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। बिल्कुल, ये जनता का चैनल है, बिल्कुल जनता भरोसा का चैनल, ऑन कैमरा ही तो बोल रहा हूँ। वादे हैं ये 5? ऑफ द रिकॉर्ड थोड़ी बोल रहा हूँ। 5 वादे हैं? बिल्कुल वादे हैं, जुबान के पक्के हैं रघु जी? जवान के बिल्कुल पक्के हैं। अच्छा, अभी एक रुद्राक्ष महोत्सव आप करवा रहे हैं नरसिंहगढ़ तहसील में, तो वो क्या सीन है? और राजगढ़ वाले जो है शिवजी को बड़ा मानते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए। हम रुद्राक्ष महोत्सव नरसिंहगढ़ में जो नेक्स्ट मंडे आएगा उसको रखेंगे, और 1 लाख रुद्राक्ष
का हमारा लक्ष्य है कि हम उसको वितरित करें, और ताकि हमारे जो अभी ये सावन माह चल रहा है, शंकर जी का ये सब महीना चल रहा है, और सावन मास में जैसे पवित्र काम हम सबको करना चाहिए, उसी की प्रेरणा लेते हुए मैंने ये तय किया है कि हम नरसिंहगढ़ में 1 लाख रुद्राक्ष का वितरण करेंगे। ये यूनिक आइडिया कहाँ से लाते हैं? मैंने ऑफ कैमरा भी पूछा था आपसे। सलाहकार कौन है आपका? सलाहकार नहीं है तो अपने आप आइडिया आते रहते हैं। जैसे आपने उस दिन पूछा था हेलीकॉप्टर का आइडिया कहाँ से आया, ये तो आइडिया तो अपने आप ही आता रहता है कि कोई अंदर छुपा रखा है खिलाड़ी। आप बोलोगे खेल का आइडिया कहाँ से आया, तो ये तो एक अपने आप ही आइडिया आ जाता है, सोच रहती है, देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ते रहते हैं, इससे आइडिया मिलता है। राजगढ़ के नेताओं में तो आता नहीं है ऐसे आइडिया। फिर रघु परमार जी मैंने यूनिक आदमी देखे हैं जो नए नए धतकर्म करते रहते हैं। नहीं, इसमें यूनिक की कोई बात नहीं है। जो देखता रहता है, पढ़ता रहता है, सुनता रहता है, उससे आइडिया रहते हैं। कोई अपने आप आइडिया तो आते नहीं है। जैसे आपसे कुछ बात हुई, आपने कुछ चर्चा में हमको दी, तो उस चीज़ को हमने पकड़ लिया। इस तरीके से इसको किया जाता है। क्या बात है रघु जी, खुशी हुई आपसे बात करके। जन्मदिन की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आने वाले समय में इंटरव्यू होते रहेंगे आपके। बिल्कुल करते रहिए और खूब प्रश्न कीजिए। आप तो देखो आपका धर्म ही है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि प्रजातंत्र में कोर्ट्स, मीडिया, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को, अफसर्स को और नेताओं को पकड़ कर रखती हैं। कोई नेता गलती करे तो मीडिया के माध्यम से हम उसे रोक सकते हैं। कोई अधिकारी नेता गलती करे तो कोर्टों के माध्यम से उनको रोका जा सकता है, अन्यथा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं केपी भैया आपको यही मेरा भी अनुरोध है कि आप समय समय पर हमको भी अवगत कराते रहिए, और साथ साथ में जो हमारे अफसर चाहिए उनकी भी आँखें और नींद खुलती रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी। आपका प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। और मैंने कहा कि मैं समय समय पर आपका इंटरव्यू करता ही रहूँगा। करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत 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 शुक्रिया सर। तो रघु परमार जी थे और इनका जन्मदिन भी है, फिर से इनको बधाई देते हैं। तो जन्मदिन का आज से सर आप ही से सेगमेंट चालू कर रहा हूँ। जिस भी नेता का जन्मदिन होगा, जन्मदिन के दिन लपेटेंगे उनको। मतलब प्रश्नों में लपेटेंगे सर। लपेटना नहीं है, लपेटना इज नॉट द करेक्ट वर्ड। लपेटना नहीं है। हाँ बिल्कुल, उनसे अच्छे प्रश्न कीजिए और प्रश्नों में लपेटेंगे सर, ऐसे कहा। मैं तो समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है और मुख्यमंत्री जी से इस प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। और आप देखिएगा कृष्णपाल सिंह जी कि कांग्रेस इतनी थंपिंग मेजॉरिटी से यहाँ पर सरकार बनाएगी कि पहले कभी एक अर्जुन सिंह 85 में हमारी सरकार बनी थी, उसी थंपिंग मेजॉरिटी से इस बार हमारी सरकार बनने जा रही है। माहौल पूरा है सर, पूरा आप खुद देखेंगे ना कितना माहौल, हर जगह भ्रष्टाचार, हर जगह परेशान करना, दादागिरी करना, दबाना, प्रताड़ित करना। ये कोई जन नेता का और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरीके से ये कार्य कर रहे हैं, उससे जनता इन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। अच्छा, एक सवाल और भूल गया था, मैं इसको बीच में ऐड करूँगा। अभी जो घर तोड़ा गया था आरोपी का, उसमें आपने जो घर तोड़ा गया उसमें मदद की कि भैया मैं वापस से घर जोड़ने में मदद करूँगा, तो ये आपको सही लगता है रघु जी, प्रशासन के खिलाफ जाना? नहीं, प्रशासन कौन होता है? प्रशासन के खिलाफ क्यों नहीं जाएंगे? प्रशासन गलती करेगा 10 बार जाएंगे, एक बार छोड़ो। आरोपी का घर तोड़ना कहाँ की गलती है? नहीं देखो सुनो, ऐसा है कि घर उन लोगों का तोड़ना चाहिए जिनने गलत काम करके संपत्ति अर्जित की है, जिन्होंने लूटा पाटी करी, डकैती करी, उन लोगों का घर तोड़ना चाहिए। घर उन लोगों का तोड़ना चाहिए जो गैंगस्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी गैंग चलाते हैं, जिनने खूब मर्डर कर रखे हैं, खूब जिनके क्राइम की लिस्ट है, 10-20 क्राइम जिनके ऊपर है, उनको करना चाहिए। घर उनका तोड़ना चाहिए जो मुख्य आरोपी हों, एक बार उनका भी तोड़ दो तो। पर ये घर तोड़ने की कोई प्रथा नहीं है। अगर आज मैंने अपने मेहनत से मेरी संपत्ति अर्जित की है तो वो मेरी संपत्ति है, मेरे बेटों की संपत्ति नहीं है। अगर वो गलती करते हैं तो उनकी गलती का भुगतान मैं क्यों करूं? और पूरे परिवार को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। परिवार को सज़ा नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, जिस रुहेला का घर प्रशासन तोड़ रहा था, उसके घर में कुछ भी नहीं था। एक टपरे का घर था, एक कमरे का घर था, उसे प्रशासन तोड़ने जा रहा था।
हमने कोशिश करी कि नहीं तोड़े, पर वो माने नहीं, उन्होंने तोड़ा। और हमने ऐसे परिवार की मदद करी जिसमें उनका कोई दोष नहीं। उस 4 मैं कृष्णपाल सिंह जी आपसे पूछना चाहूँगा कि वो 4 महीने की बच्ची का क्या दोष है? उसके घर में एक 4 महीने की बच्ची गोद में थी, ऊपर से पानी गिर रहा था, है? बूढ़े माँ बाप, उनका क्या दोष है? उनकी पत्नी का क्या दोष है? क्या उनका दोष था? उनका कोई दोष नहीं था। तो मैं तो इस चीज़ का विरोधी हूँ और विरोध करता रहूँगा, हमेशा करता रहूँगा, और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ता रहूँगा। अच्छा चलिए, लड़ाई तो ठीक है, लेकिन आपने घर तोड़ने में जब मदद की तो आप ही की पार्टी के नेता गिरीश भंडारी के खिलाफ नारेबाजी भी करवा दी आपने, ये कहाँ तक ठीक है? मैंने नारेबाजी बिल्कुल गलत बात है। मैंने तो जिसका जनता के बीच में मैसेज गया ना कि रघु जी ने नारेबाजी करवाई, सफाई दीजिए इस पर। मैं क्यों नारेबाजी कराऊंगा? नारेबाजी जनता का अपना खुद का आक्रोश था, उनका वो आक्रोश होगा, वो जनता उनसे पूछे कि उनने क्यों नारेबाजी करी, वो आपको कारण बताएंगे। आप जाइए बिल्कुल पीपला रसोड़ा में, जिन लोगों ने नारेबाजी करी वो बताएंगे। मैं की थी कि गलत की थी? मैं ना इस टाइप का नेता नहीं हूँ और इस टाइप का व्यक्ति नहीं हूँ कि किसी का नारेबाजी कराऊं और किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करूं। तो सही की थी नारेबाजी की गलत की थी? नहीं, और नारेबाजी नहीं होना चाहिए थी, नारेबाजी गलत की थी। तो चलिए, रघु परमार जी थे, अब लास्ट क्लोजिंग है सर। अब फिर सवाल फिर कभी करेंगे। तो ये तमाम सारी चीज़ें थी रघु परमार जी से, जो जनता के मन में जो सवाल उठ रहे थे वो हमने पूछे हैं। बाकी राजगढ़ के लोग हमारे चैनल को देखते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इसीलिए देते हैं सर, ताकि लोग भी हमसे प्यार इसीलिए करते हैं कि हम खुल के सवाल कर पाते हैं और लोगों के मन के सवाल हम लोग करते हैं। हमारा आपसे कोई पर्सनल लेना देना है नहीं, हम हमेशा हाथ मिला करके नेताओं को विदाई देते हैं। सांसद रोडमल नागर जी को भी हमने हाथ मिलाकर विदाई दी थी। बाकी तमाम सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नरसिंहगढ़ के नेता है और नरसिंहगढ़ के लोगों के बीच में बात जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें। और भी कमेंट में अगर कुछ सवाल रह गए हो तो बताएं, ताकि अगले इंटरव्यू में हम वो सवाल इनसे पूछ पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।